दोस्तों ट्रेविस हेड की शानदार बल्लेबाजी, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क की धारदार गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज का टूर जो कर रही है पहले टेस्ट मैच में 159 रन से जीत चुकी है। अब बारी है सेकंड मुकाबले की। सेकंड टेस्ट मैच जो खेला जाएगा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्जेस ग्रेनेडा में कल यानी कि जुलाई 3 से ये मुकाबला शुरू होगा शाम 7:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब इस मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के साथ मैं प्रकुल आपके समक्ष हाजिर हूं इस प्री मैच एनालिसिस में, जहां हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, नजर डालेंगे प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स पर, और देखेंगे कि क्या वेस्टइंडीज में है दम कि वो इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को अपने नाम कर सके। जो 2024 में करिश्मा किया था वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर, क्या वो यहां पर दोहरा सकते हैं? जहां तक बात है पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों 4 मुकाबले टेस्ट फॉर्मेट के यहां पर खेले गए हैं, जिसमें से 3 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर के तहत आप समझ सकते हैं कि सेकंड बैटिंग करना यानी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के करंट फॉर्म को देखते हुए कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जैसा कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 278, जो सेकंड इनिंग में बन जाता है 365 का, 223 इन द थर्ड इनिंग्स, और फोर्थ इनिंग में 129 का एक एवरेज स्कोर रहता है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है इंग्लैंड ने 120 रन, और हाईएस्ट स्कोर वेस्टइंडीज का रहा है 470 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब दोस्तों ये जो ट्रैक है ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा नहीं है, गेंदबाजों के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर मदद मिलने वाली है। अब ऐसे में जिन खिलाड़ियों के मैं आगे नाम लूंगा वो कितने कारगर साबित होंगे वो देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल के लिए अगर हेड टू हेड कंपैरिजन पे नजर डालें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो 121 मैचेस हुए, 25 मैचेस ड्रॉ, 33 मुकाबले यहां पर वेस्टइंडीज के नाम रहे हैं, 62 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ये जो लास्ट मैच जो खेला गया था फर्स्ट टेस्ट मैच वो भी इंक्लूडेड है। अब यहीं पर दोस्तों जब हम बात करते हैं 2020 के बाद हुए मुकाबलों की, तो 5 मैचेस हुए, जिसमें से एक मुकाबला जो वेस्टइंडीज ने पिछले साल जीता था 2024 में ऑस्ट्रेलिया में, वो है। उसके अलावा 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़े स्टैट्स हैं वो ये कि भाई सिंस 2001 दोस्तों वेस्टइंडीज सिर्फ और सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई है। ड्रॉ जरूर हुए हैं, लेकिन जो 27-28 मुकाबले हुए हैं उसमें अमूमन ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस हमें देखने को मिला है। और वेस्टइंडीज अपनी लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1993 में जीती थी। ये लंबा समय है, जहां पर अगर हम इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट पर नजर डालें और वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 पे गौर करें, तो टॉप ऑर्डर में आपको क्रेग ब्रेथवेट मिलते हैं, जॉन कैंपबेल हैं, ब्रेंडन किंग टीम में शामिल हो चुके हैं, टेस्ट फॉर्मेट में आ गए हैं, रॉस्टन चेज टीम के कप्तान हैं, केसी कार्टी, शे होप जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं, अलॉन्ग विद जस्टिन ग्रीव्स, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ एंड यहाँ पर आपको जोमेल वॉर्किन, जेडन सील्स मिलेंगे। बल्लेबाजी के लिहाज से जब आप देखते हैं तो टीम थोड़ा फंबल तो हुई थी, चाहे टॉप ऑर्डर में ब्रेंडन किंग हो या फिर क्रेग ब्रेथवेट, जॉन कैंपबेल, कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा था इन द वेरी फर्स्ट मैच। यहां पर दोस्तों मिडिल ऑर्डर को संभाला था शे होप और रॉस्टन चेज ने। चेज की कप्तानी पारी यहां पर हमें देखने को मिली, जहां उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 44 रन बनाए, जुझारू पारी खेली थी 108 गेंदों में 44 रन, और शे होप की एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई थी जहां पर 48 रन बनाए थे होप ने 91 बॉल्स में। तो इन दोनों की पार्टनरशिप हमने फर्स्ट इनिंग में देखी थी। उसके बाद भाई सेकंड इनिंग ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई थी वेस्टइंडीज की। बट देन अगेन शमार जोसेफ ने यहाँ पर 44 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी चौथी इनिंग्स में, जहां पर हमें देखने को मिला था उनका रेजिलियंस। एंड ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलर्स दोस्तों, शमार जोसेफ का क्या कहना है, आप देख सकते हैं उनके स्टैट्स, जहां उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट लिए, थर्ड इनिंग जब आती है उसमें भी वो 5 विकेट लेते हैं। तो शमार जोसेफ पर एक बार फिर ओवरऑल फोकस रहने वाला है सभी का। अब यहीं पर दोस्तों दूसरे गेंदबाज की बात करें तो वो रहेंगे जेडन सील्स, जिन्होंने पहली इनिंग्स में फिर 5 विकेट चटकाए थे, जहां ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम रनों पर रोका था शमार जोसेफ जेडन सील्स ने मिलके। एंड देन थर्ड इनिंग में थोड़ा सा फंबल हुए थे, एक ही विकेट आया, बट देन अगेन यहाँ पर आपको अल्जारी जोसेफ ने विकेट लेकर दिया था, और साथ ही साथ यहाँ पे जस्टिन ग्रीव्स के हाथ विकेट लगे थे। तो ओवरऑल बॉलिंग डिपार्टमेंट लुक्स गुड, क्योंकि 2-3 बॉलर्स ऐसे हैं जो अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी में अभी भी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है, जिसका ऑस्ट्रेलिया फायदा उठा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑसीज। दोस्तों कंगारुओं की टीम में एक बड़ा बदलाव होने को है। स्टीव स्मिथ, जिन्हें WTC के फाइनल मुकाबले में चोट लगी थी उंगली में, वो वापसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइनअप कैसा हो सकता है? सैम कॉन्स्टेंस हैं अलॉन्ग विद उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन टॉप ऑर्डर संभाल रहे हैं, देन आते हैं स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ब्यू वेब्सल, एलेक्स कैरी। टीम डिसेंट है,
और दमदार दिखाई दे रही है। भाई पैट कमिंस ने भी एक अच्छी छोटी कैमियो पारी खेली थी फर्स्ट मैच में, अगर आपको याद हो तो। बैटिंग लाइनअप में डेप्थ हमेशा से रहती है ऑस्ट्रेलिया के, और टॉप ऑर्डर में आप अगर देखें तो उस्मान ख्वाजा ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। फर्स्ट इनिंग में 47 रन बनाए थे, जहां टीम पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रही थी। चाहे आपके यहाँ पर कॉन्स्टस हो या फिर कैमरन ग्रीन, कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं चला था, तो वहां पर उस्मान ख्वाजा ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और ट्रेविस हेड के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप भी करी थी। हेड भाई ऑन दी अदर हैंड जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 59 रन बनाए 78 बॉल्स में, एंड देन सेकंड इनिंग्स जो इनकी रही थी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो मैच की थर्ड इनिंग थी, वहां पर 61 रन इन्होंने बनाए थे 95 बॉल्स में। तो ये ट्रेविस हेड की शानदार बल्लेबाजी हमें एक बार फिर देखने को मिल सकती है। बट देन अगेन स्टीव स्मिथ टीम में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो उनकी थोड़ी सी फॉर्म गड़बड़ाई थी, मतलब गड़बड़ाई तो नहीं थी, बट देन अगेन ये एक अच्छा मौका है स्टीव स्मिथ का एक बार फिर मैप में अपना नाम बड़ा करने का। अब जब हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर की, तो यहाँ पर ब्यू वेबस्टर का नाम भी लेना जरूरी है, जिन्होंने भाई कई दफे ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विनिंग पारियां खेली हैं। या सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने 63 रन का योगदान दिया था 120 बॉल्स में, और 2 विकेट भी ये चटका चुके हैं फर्स्ट टेस्ट मैच में। और ऑस्ट्रेलिया के खेमे में जब एलेक्स कैरी जैसा बल्लेबाज हो, तो दोस्तों जब टीम अमूमन हमने देखा है परेशानी में रहती है, लोअर ऑर्डर में एलेक्स कैरी हमेशा योगदान देते हैं, और यहीं पर हमें सेकंड इनिंग्स में देखने को मिला था जहां वो 65 रन की पारी भी खेलते हैं। तो बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है और यहीं पर वेस्ट इंडीज मात खा जाती है। अब आते हैं, बात करते हैं बॉलर्स की, जहां पर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने भाई क्या गर्दा काटा था। स्टार्क सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट निकालते हैं और फिर उसके बाद आखिरी इनिंग्स में 1 विकेट उनके खाते में आता है। ऑन दी अदर हैंड जॉश हेजलवुड के हाथ लगता है पंजा आखिरी इनिंग में। भाई जो वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से फंबल हुई थी, जहां एक भी बल्लेबाज रन स्कोर करता नहीं नजर आ रहा था, वहां पर जॉश हेजलवुड 5 विकेट लेते हैं। अब यहां पर सिर्फ स्टार्क और हेजलवुड नहीं है भाई, आपके पास नेथन लायन और कप्तान पैट कमिंस का भी ऑप्शन मिलता है, एंड दैट मेक्स ऑस्ट्रेलिया दी फेवरेट इन द सेकेंड टेस्ट। तो भाई साहब इस फाइनल कंक्लूजन के साथ इस वीडियो पर लगा देता हूं लगाम। क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए CLG को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टैट्स मिस ना करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।